करता है, मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। और माजी में भी हमने ये किया, अब भी हमारी कोशिश है कि हम यही करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ट्रेड यूनियन फेडरेशन को मजबूत करना, उनमें यूथ की जिद्दोजहद को, उनमें खवातीन की जिद्दोजहद को, उनको सियासत के साथ मजबूत करना, मरबूत करना और एक बड़ी आवाज के साथ हुक्मरान तबके के खिलाफ, अशराफिया के खिलाफ आवाज उठाना एक बहुत बड़ा काम है जो हमें करना है। देखिए, यहाँ बात हुई तबकाती कशमकश की। तबकाती सिस्टम जो है वो उसने हमें बिल्कुल तकसीम दर तकसीम किया हुआ है। ये सोसाइटी जो है वो तबकात के बुनियाद पर भी तकसीम हुई हुई है, वो मजहब के लिहाज से भी तकसीम हुई हुई है, और वो सिंध के लिहाज से भी उसको तकसीम किया गया है, जेंडर बेस्ड जिसको कहते हैं। तो जाहिर है कि जब हमें तकसीम दर तकसीम कर दिया जाता है तो हमें फिर अपने तबके की, अपने लोगों में, मजदूरों में, खवातीन में, किसानों में काम करने में बहुत दुश्वारियां पेश आती हैं। तो इन दुश्वारियों को हमने खत्म करना है। मैं जब ट्रेड यूनियन मूवमेंट में आई तो मैंने भी बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, मैंने भी घर वालों की बातें बड़ी बर्दाश्त की, उनको कायम किया, उनको लेकर आगे आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर अपनी जगह बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे साथी वहां पे मौजूद थे, क्योंकि हमने एक लेफ्ट की बाएं बाजू की सोच लेकर आए थे, दायां बाजू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, तो वहां से मुझे सपोर्ट मिली। लेकिन जब हम वर्कर्स में गए तो वहां पे दाया बायां जो है वो आप ऊपर के लेवल पे तो दाया रह गया, लेकिन जब वर्कर्स के अंदर गए तो वहां तो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साथी भी मिले और बहुत अच्छे भी मिले, जिन्होंने बहुत इज्जत की और अपने लिए खुद जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मैं समझती हूँ कि हम पाकिस्तान में एक तब्दीली ला सकते हैं, अपने आप को मजबूत करके एक यूनाइटेड स्ट्रगल के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर ये सोचे बगैर कि हम किस जमात से, किस सियासी जमात की मैं बात नहीं कर रही, किस ट्रेड यूनियन से ताल्लुक रखते हैं, हमें अपने आप को लेफ्ट की मूवमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। अपनी आवाज को एक सियासी आवाज देने के लिए भरपूर तरीके पर एक मेहनत करनी पड़ेगी। एक औरत की आवाज देने के लिए हमें औरतों को मजबूत करना होगा, क्योंकि इस माशरे में बहुत तफरीक है। क्यों अलहदा औरतों के विंग बनाए जाते हैं, खवातीन के विंग क्यों बनाए जाते हैं, क्यों जरूरत पेश आती है? मैं समझती हूँ कि इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा माशरा जो है, हमारी सोसाइटी जो है वो इतनी बटी हुई है कि हमें अपनी आवाज बनाने के लिए विमेन विंग बनाने पड़ते हैं, औरतों के विंग बनते हैं, विमेन विंग बनते हैं, औरतों की तंजीमें बनती हैं। इस बिदरशाही निजाम के लिए, इस अफसरशाही के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ जो आज हमारे माशरे में हो रही है, जो आज हमारी सोसाइटी में हो रही है, कभी वो औरत के नाम पर, कभी वो गुर्बत के नाम पर, कभी वो मजदूर के नाम पर, जो हमारे ऊपर जो जबर किया जा रहा है, वो मैं समझती हूँ कि उस जबर को तोड़ने के लिए हमें अपने आप को मुनज़्ज़म करना होगा, हमें अपनी जिद्दोजहद को बाहर लेके निकालना होगा, हमें सोसाइटीज बनानी होगी, हमें आम लोगों तक आवाज लेकर जानी होगी, हमें होम बेस्ड पे काम करना होगा, क्योंकि आज इंडस्ट्रियल वर्कर्स में यूनियन जो है वो सिर्फ 1% यूनियन है। आज यूनियन साजी बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल कर दिया गया है कि आपको यूनियन बनाने में दुश्वारियां पेश आती हैं। हालांकि देखा जाए तो 13 और 15 लोगों पर आप यूनियन बना सकते हैं, आप यूनियन तश्कील दे सकते हैं, लेकिन यूनियन साजी कोई सरमायादार, कोई कैपिटलिस्ट, कोई वडेरा, कोई जैसे कहना चाहिए मुल्क का सरबराह, वो ये नहीं चाहता कि ट्रेड यूनियन बने और मजदूरों को उनके हुकूक मिले और खवातीन को उनके हुकूक मिले। पाकिस्तान के कवानीन भी यही कहते हैं, ILO के कन्वेंशन भी यही कहते हैं कि खवातीन जो है अगर वो मर्दों के इस बराबर काम करती हैं तो उनको एक से काम का एक सा मुआवजा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल रेम्यूनरेशन ऑफ इक्वल वर्क बिल्कुल नहीं दिया जाता, बल्कि जो मिनिमम वेज है जिसके लिए बाबा लतीफ अंसारी और यहाँ मेरे बहुत से साथी बैठे हुए हैं,
ہم نے بات کی کہ جی 32,000، ہم تو 50,000 کہتے تھے، لیکن وہ بڑی مشکل سے جدوجہد کرتے کرتے 32,000 پہ آئے۔ تو آپ دیکھیے کہ مہنگائی کتنی ہے۔ ایک خاتون جب اس گھر کو چلاتی ہے یا ایک محنت کش جب 32,000 روپے گھر لے کر جائے گا تو وہ کس طرح سے اپنے گھر کو پال سکتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کتنی جدوجہد کے بعد یہ آپ دیکھیں مسلسل جدوجہد ہے۔ ٹریڈ یونین میں تحریک جو ہے وہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں کیوں ہم جمہوریت کے لیے ہراول دستے کا رول ادا کرتے تھے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آنی چاہیے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ مزدور کو معیشت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، پاکستان میں ڈیفنس پر ہونے والے اخراجات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنی فیکٹری میں مالک جو ہے اس کا استحصال کرتا ہے، کیوں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کارخانے میں کتنا پروفٹ آ رہا ہے، اس کو کتنا مل رہا ہے، اور کیپٹلسٹ جو ہے وہ کیوں شور مچا رہا ہے کہ میں آج نقصان میں ہوں، میں آپ کو کوئی سہولت اور آپ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مزدوروں کو، خواتین محنت کشوں کو پاکستان کے سیاسی حالات کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا بجٹ رکھا جا رہا ہے، تعلیم کے لیے کتنا بجٹ رکھا جا رہا ہے، مزدوروں کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور مزدور خواتین کی بہتری کے لیے کیا پلان ہے حکومتوں کے پاس، اور ٹریڈ یونین کے اپنے اندر کیا خواتین لیڈرشپ میں آ رہی ہے۔ تیمور مجھے نہیں نظر آ رہا، یہ ہماری بھی، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بھی کمی ہے۔